नमस्ते भाई। आज बात करेंगे सीपीओ वर्सेस सीजीएल। मैं एक चीज आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूं, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीपीओ हम किसकी तैयारी करें कि कम मेहनत में सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सपना है कि मुझे तो इंस्पेक्टर ही बनना है, मैं तो इनकम टैक्स में ही जाऊंगा, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं एक प्रीसियस जॉब मेरे को चाहिए, भले ही वो कोई हो, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ हो या फिर इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स हो, ऐसा आपको कोई प्रायर नहीं है कि मेरे को वही चाहिए। अगर आप सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर बनके या एसएसबी में सब इंस्पेक्टर बनके या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनके खुश हो, तो दोनों में से आपको कौन सी जॉब की तैयारी करनी चाहिए, एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस पूरी वीडियो को एक बार तसल्ली से देखना, आप लास्ट तक एक चीज समझ पाओगे कि एसएससी सीपीओ की अगर आप तैयारी करते हो सीजीएल की जगह, तो आपकी नौकरी बहुत जल्दी और थोड़ी आसानी से लग सकती है। मैं ये वीडियो क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि आज के टाइम पे आपने एसएससी सीजीएल का पूरा माहौल समझ लिया होगा। कोर्ट केस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, 90% के आसपास इसकी मेरिट जा रही है। अभी मैं आपको सीपीओ के बारे में बताऊंगा उसकी मेरिट कितनी जाती है। जब आप तसल्ली से इन चीजों को एनालाइज करोगे तब आप समझ पाओगे कि हम अगर थोड़ा समझदारी से चलें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, तो सरकारी नौकरी लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, समझते हैं एक बार। देखो, सीपीओ और सीजीएल, अगर जिस बच्चे को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ये दोनों कौन से एग्जाम है, कैसे है, दोनों ही एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल। सीपीओ का एग्जाम आपको सब इंस्पेक्टर बनाएगा सीआईएसएफ में। जो भी पैरामिलिट्रीज हैं आपकी, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, सीमा शस्त्र बल, ये सारी जो है, इसमें सब इंस्पेक्टर बनते हो आप सीपीओ से। लेकिन अगर मैं बात करूं सीजीएल में, आप ऐसे मान के चलो इससे एक रैंक ऊपर की जॉब मिलती है। आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते हो, एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनते हो, ये सारी चीजें आपको किस में मिलती हैं, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, एक हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब फायदा क्या है, अगर आपका कोई ऐसा एम नहीं है कि मुझको यही जॉब चाहिए, मेरे को एक प्रीशियस जॉब चाहिए, आप ऐसा सोचते हो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप सीपीओ की तैयारी करें। लेकिन सीपीओ की तैयारी में एक ही टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से इसकी मेरिट कम जाती है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सीपीओ की तैयारी में आसानी से एग्जाम क्रैक कर जाओगे। कैसे, समझने की कोशिश करो। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो सीपीओ और सीजीएल दोनों में ही दो पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, दो एग्जाम होते हैं। अगर मैं यहां पे सीजीएल की मैं बात करूं, सीजीएल आपका क्या है, सीजीएल, एक सेकेंड, सीजीएल की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो सीजीएल में भी दो पेपर होते हैं। सीजीएल में कितने पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं सीजीएल के अंदर। एक बार रुको, मैं बताता हूं। देखो, पेपर 1, टीयर 1 और टीयर 2 दो पेपर होते हैं। इसमें टाइपिंग भी होती है, 2022 से शायद इसमें टाइपिंग आई थी। हाँ, टाइपिंग इसमें और होती है। ये हो गया, टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है, ये समझ गए आप। दो पेपर इसमें है, बेसिकली दो पेपर इसमें है। लेकिन इसमें क्या है, दो पेपर, पेपर 1 पेपर 2, मतलब टीयर 1 टीयर 2। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है इसमें, वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसकी वजह से, फिजिकल की वजह से ही इसकी मेरिट बहुत कम जाती है। आप सीजीएल की मेरिट देखना और मैं सीपीओ की मेरिट, दोनों की कंपैरिजन करवाऊंगा 2-3 साल की पिछली, तो उसमें आप डिफरेंस देखना। और ये डिफरेंस जो आता है, ये आता है इसकी वजह से। भाई, फिजिकल बहुत अच्छा खासा होता है सीपीओ का, और इस फिजिकल की वजह से इसकी मेरिट कम जाती है। अब किसके लिए फायदा है, जो बच्चे कहते हैं कि भैया भाग दौड़ तो हम कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हम पे लॉन्ग जंप करा लो, हम पे हाई जंप करा लो, हम पे 1600 मीटर लगवा दो, कुछ मतलब जो फिजिकली फिट है, ठीक है, और वो इसका क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे, किसका, सीपीओ वाले का, तो बेस्ट है ना। आप अगर फिजिकली फिट हो तो आप सीपीओ की तैयारी करो। लेकिन अगर आप कहते हो भैया हम पे दौड़ भाग नहीं होगी, तो वो फिर सीजीएल में, उसकी तो मजबूरी भी सीजीएल है, जो फिजिकल नहीं दे सकता वो सीजीएल देगा। समझ में आई बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से चलोगे, आपको जल्दी नौकरी लगानी है, आसानी से लगानी है, तो सीजीएल का हाल आपको पता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा सीजीएल में बहुत मुश्किल है, नौकरी नहीं लग सकती है, लेकिन आप वो हो कि आपको चलेगी नौकरी, ये वाली भी तो क्यों ना आप इसकी तैयारी पहले करो, क्यों ना फिजिकली फिट होकर के तैयारी करो। फिजिकल अगर आपने निकाल दिया, प्री इतना आसान आता है, इतनी कम मेरिट जाती है इसकी, आप देखोगे हंसोगे इसकी मेरिट के तुलना में। दूसरा, अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तो बस 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है इसका, कोई सब्जेक्ट का भी लोड नहीं। जिसको मैथ से डर लगता है वो बिल्कुल साइड हट जाओ, ठीक है। मैथ का तो सीन ही नहीं है इसमें बहुत ज्यादा। प्री में तो सारे सब्जेक्ट आते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं आगे समझा ही देता हूं आता क्या क्या है, तसल्ली से एक बार देखो आप लोग। देखो, पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न दोनों में सारी चीजें प्री में सेम चलती हैं। प्री मतलब टीयर 1 में। अगर आप सब्जेक्ट देखोगे, दोनों को कंपेयर करते रहना, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सीपीओ के प्री में आते हैं,
ठीक है, प्री का ही बता रहा हूं मैं, टीयर 1 का। इसमें देखोगे जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, बिल्कुल डिट्टो सेम। इसमें 50-50 सवाल आते हैं, इसमें 25-25 सवाल आते हैं। टोटल 100 सवाल आते हैं सीजीएल में। ठीक है, एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का हो गया। और टाइम होता है आपका 1 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स की। अगर आप देखोगे 2 के हिसाब से तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। कितने की नेगेटिव मार्किंग है? 1/4 की। सेम अगर आप इधर आते हो, चारों सब्जेक्ट सेम है, लेकिन सवाल 50-50 है। 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर के हो गए, 2 घंटे का टाइम। यहाँ आपको 1 घंटे का टाइम था, यहाँ आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसको देखोगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ भी 1/4 की, यहाँ भी 1/4 की है, क्योंकि वहां 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए 0.50 मार्क कटेंगे गलत करने पे। यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए 0.25 मार्क कटेंगे एक गलत करने पे। ठीक है, बात आ गई समझ में? लगभग सारी चीजें सेम है, सारे सब्जेक्ट वही हैं। आप पढ़ तो ये भी रहे थे, तो ये इस एग्जाम को देने में क्या जाता है, समझ गए? इसमें सिलेक्शन लेकिन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसके टीयर 2 की बात कर लेता हूं। टीयर 2 में पहुंचने से पहले सीपीओ में फिजिकल होता है, ध्यान रखना। टीयर 2 में वो पहुंचेगा जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप फिजिकली फिट हो, गांव के चीते हो, तो दौड़ मार ही दोगे, क्या दिक्कत है? फिर बहुत आसान है। अब आप इसको देखना, जहां सीजीएल में आपको सारे सब्जेक्ट जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और एक क्वालिफाइंग होता है कंप्यूटर, ये पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना, इंग्लिश। इंग्लिश आपको पढ़ना है, ठीक है? और 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है इंग्लिश। अब एक सब्जेक्ट को तो धुआंधार पढ़ ही लोगे भाई, कोई और कुछ पढ़ना ही नहीं है। 24 घंटे एक ही सब्जेक्ट मारना, तो उसमें तो उधेड़ के रख दोगे तुम। ड्यूरेशन कितना? 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग 1/4। सिर्फ एक सब्जेक्ट आफ्टर फिजिकल, टीयर 2 सीपीओ। इसकी बात करूं सीजीएल की, इसको आपको सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है? और ड्यूरेशन होता है इसका 2 घंटे 15 मिनट। बात आई समझ में? अब एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है देखनी, वो है मेरिट। अब पिछले कुछ सालों की मैं आपको मेरिट दिखाता हूं, दोनों का कंपैरिजन आपको करना है। देखो ये फाइनल मेरिट है, ठीक है? फाइनल मेरिट सीपीओ की जो फाइनल मेरिट है, अब वो लगती है 390 नंबर पे 2022, ठीक है? अगर मैं बात करूं सीपीओ की, तो इसकी टोटल मेरिट लगती है 400 में से 200 प्री के और 200 मेंस के, टीयर 1 टीयर 2, 400 नंबर में से टोटल आपकी फाइनल मेरिट लगती है सीपीओ की। अब आप मेरिट को एनालाइज करना कुछ सालों की, 2022, बाकी सब भी आप देख लेना, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारी चीज आप देख लेना जिस कैटेगरी में आते हो। मैं जनरल को ही अगर कंसीडर करते हुए चलूं, तो 252, मतलब लगभग 250 के आसपास मेरिट जा रही है 400 में से, ठीक है भाई? इधर साइड आओ, इसकी मेरिट जा रही है 270। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 390 में से 2022 में ही, हाँ 2022 में ही चेंज हो गया था, ठीक है? ये मान लिया आपने। अब आगे देखो, ठीक है? अब इसकी मेरिट देखना कितनी बुरे हाल तरीके से बढ़ती चली जाएगी सीजीएल की, और इसकी मेरिट देखना। ये थी 2022 की बात। अब 2023 को अगर हम देखें, एनालाइज करें, इसकी मेरिट 400 में से कहां पहुंची? देखो हर साल मेरिट तो बढ़ रही है वाकई में, ठीक है? देखो 400 में से 294 यूआर की मेरिट गई है, ठीक है? अगर आप इधर आते हो 2023 में 287, ये 390 में से, ध्यान रखना, ठीक है? ये सीजीएल की मेरिट है, पूरा आप देख सकते हो, इसमें एससी, एसटी वगैरह। अब 2024 में सीजीएल की मेरिट कहां गई है? देखो 335 नंबर 390 में से। अब तुम लगाओ हिसाब, इसीलिए इतना बवाल चल रहा है, जो कि आप देख भी रहे होगे आजकल एसएससी सीजीएल के अंदर। इसका भी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है 2024 का सीपीओ का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो एक बार आपको सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा आप रनिंग कर सकते हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप एक बार सीपीओ के बारे में जरूर देखना। इसको मैं एक बार सिर्फ सीपीओ के ऊपर वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा कि इसमें सिलेक्शन लेना क्यों आसान है। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक प्रॉपर सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि सीपीओ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पूरा एनालाइज नहीं करते कि ऐसी भी तो नौकरी है जितनी हम मेहनत सीजीएल में कर रहे हैं, उसकी कम मेहनत पे या उतनी मेहनत हम थोड़ी फिजिकल में कर दें तो सीपीओ में सिलेक्शन ले जाएंगे। कंधे पे 2 सितारे तो फिर भी लगने। और दिल्ली पुलिस तो इतनी प्रीशियस जॉब है सीपीओ से कि मानो महीने का जो तुम सोच रहे हो वो सब हाथ में आएगा तुम्हारे, ठीक है? खैर ये तो वीडियो में नहीं बोल सकता मैं, क्या क्या कर सकता है दिल्ली पुलिस का दरोगा, कितना सिस्टम होता है उसका, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बहुत प्रीशियस जॉब आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की लगा सकते हो सीपीओ के थ्रू। और भी बाकी जो सीआईएसएफ वगैरह बीएसएफ है, उसमें भी सब इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी जॉब है। और उसमें ये फायदा है, अगर आप पैरामिलिट्रीज में लगते हो तो आपके प्रमोशन बहुत तेजी से होते हैं,
ठीक है। दिल्ली पुलिस में लगने के बाद आप सब इंस्पेक्टर हो, आप बहुत लंबे समय तक सब इंस्पेक्टर रहोगे। लेकिन अगर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ इनमें जाते हो सब इंस्पेक्टर बनके, तो बहुत जल्दी चांसेस है आपके प्रमोशन की, वहां प्रमोशन जल्दी होते हैं। दूसरा, इंटरनल एग्जाम्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप पैरामिलिट्री में बहुत अच्छे पोस्ट पर जा सकते हो सब इंस्पेक्टर लग करके। तो ये सारी चीजें थी, इनका ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।